हेलो हाय हाउ आर यू एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 5 का एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी की एन टर्म का सम क्या होगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक रामू काका है हमारे, क्योंकि इंडियन फिल्मों में ज़्यादातर रामू काका का ही नाम लिया जाता है। एक रामू काका है, आज उनके घर में हुई एक प्यारी सी बेटी और उस बेटी के लिए उन्होंने एक काम सोचा। क्या है वो? उन्होंने सोचा है कि हर दिन जब भी इसका बर्थडे आएगा मैं इसके लिए अलग से कुछ पैसे या कुछ अमाउंट जोड़ूंगा। जैसे कि उन्होंने क्या करा, आज उसका पहला जन्मदिन था तो उन्होंने क्या करा, अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और उसे गुल्लक में डाल दिया। एक गुल्लक में डालने के बाद और उन्होंने उसी दिन से सोचा कि जब इसका नेक्स्ट बर्थडे आएगा, यानी कि अगले साल इसका बर्थडे आएगा, तो वो उस 100 रुपये में कुछ फिक्स अमाउंट बढ़ा करके फिर से डाल देंगे। तो अगली साल उन्होंने क्या करा, उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए और 50 रुपये बढ़ाने के बाद उन्होंने 150 रुपये डाल दिए। अब आया अगला उसका तीसरा बर्थडे, यानी कि दूसरी बार जब उसका तीसरा बर्थडे आया तो उन्होंने क्या करा, फिर से 50 रुपये बढ़ाए और 50 रुपये बढ़ा करके डाल दिए। पिछली बार उन्होंने डाले थे 150 रुपये, इस बार उन्होंने कितने डाल दिए, 150 में 50 और बढ़ा करके 200 रुपये कर दिए। तो अगली बार फिर उन्होंने ऐसे ही करा, अगली बार 200 में 50 रुपये बढ़ाए, 250 रुपये डाल दिए। वो ऐसा करते रहे कब तक? 21 साल तक। कब तक करते रहे? 21 साल तक करते रहे। तो हमें आपको ये बताना है कि रामू काका ने 21 साल तक अपनी बेटी के लिए कितने पैसे जोड़ लिए। तो उसके लिए मैथ्स का कौन सा टॉपिक यूज होगा? वो यूज होगा सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो चलिए मैं आपको इसको सोल्व करके भी दिखाता हूँ कैसे होगा वो। सबसे पहले मैंने जब आपको रामू काका का एग्जाम्पल दिया है तो रामू काका ने अपने बच्ची के पहले बर्थडे वाले दिन कितने रुपए डाले? 100 रुपये। कितने रुपए डाले? 100 रुपये। अगले बर्थडे पे उन्होंने कितने डाले? 150 रुपीज़। ठीक, फिर अगले बर्थडे पे उन्होंने कितने रुपए डाले होंगे? 200 रुपीज़। इस तरीके से चलते रहे कब तक? 21 ईयर्स तक। जब उनकी बेटी कितने साल की हो गई? 21 साल, यानी कि जो उसका 21st बर्थडे आया तब तक उनके पास कितने पैसे जमा हो गए होंगे। तो हम मान लेते हैं, तो देखो हमने एपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज है जिसमें एक फिक्स पैटर्न बन रहा है और एक फिक्स अमाउंट बार बार हमारी प्रीसीडिंग टर्म में ऐड होता जा रहा है, तो वो जो सीक्वेंस होगा वो कहलाएगा एपी। तो देखिए 100, 150, 200, 250, तो ये एक हमारा सीक्वेंस था जिसमें हर साल हर बार एक फिक्स अमाउंट ऐड हो रहा है। कितना? 50 रुपीज़ का। कितने का? 50 रुपीज़ का। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या बन जाता है? एपी बन जाता है। क्या बन जाता है? जब ये सीक्वेंस एपी बन जाता है तो हम ये बताइए आप ये बताइए जो ये एपी की जो पहली टर्म होती है इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A1 से। क्या हो गई? 100। ठीक है। ऐसे ही सेकंड टर्म वो क्या हो गई हमारी? 150। ऐसे ही थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। बट हमें डी की जरूरत होती है, तो डी कैसे निकल जाता है? A2 माइनस A1। तो यानी कि 150 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। कितना हो गया? डी की वैल्यू हमारी आ गई 50। ठीक है। अब देखिए यहां से डी की वैल्यू 50 है, A1 की या A की वैल्यू 100 है। अब हमें कहां तक निकालना है? 21st ईयर तक, यानी कि 21st ईयर। तो A21, और A21 कैसे निकलता है? वो निकलता है a nth टर्म वाले फॉर्मूले से, जो कि फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, जिसमें मैं a प्लस n की जगह रख दूंगा 21 माइनस 1d, और हमारा a की जगह कितना है? 100 है। ठीक है, प्लस 21 माइनस 1 तो ये हो गया 20, और d की वैल्यू है हमारी 50। तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 5 to the 10 प्लस 0, इधर से हो गया ये 1100। 1000 में जब मैंने 100 प्लस किया तो कितना हो गया? 1100। तो उन्होंने 21st वाले बर्थडे दिन उन्होंने उसके कितने रुपए डाले? 1100 डाले। अब बताना तो ये था कि उन्होंने शुरू से लेके 21 साल तक कितने पैसे जमा कर लिए। तो इसके लिए जो हमारी बना
वो बना AP में हमने क्या कर दिया 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस डैश 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 11,000। तो देखिए जब भी हमारी AP में या किसी भी सीक्वेंस में प्लस का साइन आ जाता है तो वो AP या वो सीक्वेंस हमारा कहलाता है सीरीज। क्या कहलाता है? सीरीज। देखिए यहाँ पे सब में प्लस 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 लगा हुआ है, ये एक सीक्वेंस था, तो उस सीक्वेंस को कहते हैं हम सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। अब देखिए तो AP मैंने आपको पहले ही दो तरीके बताई थी। AP हैव टू टाइप्स, फर्स्ट इज फाइनाइट AP एंड अनदर इज इनफाइनाइट AP। जिस AP में या जिस सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं दैट इज अ फाइनाइट AP, या जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है तो वो फाइनाइट है। जिस AP की टर्म को हम नहीं गिन सकते, हमें नहीं पता है उस AP में कितनी टर्म है, तो उसे कहते हैं इनफाइनाइट AP। ऐसे ये भी थी, ये भी है। देखो इसमें हम गिन सकते हैं कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो है 1100, ऐसे ही ये जो है फर्स्ट टर्म 100 है, तो ये जब हम गिन सकते हैं तो ये AP होगी फाइनाइट। ऐसे ही जब इस AP में प्लस लग गया तो ये होगी सीरीज। अब इस सीरीज को हम कहेंगे फाइनाइट सीरीज। कुछ AP ऐसी होती है जिसमें हम जो लास्ट टर्म पता ही नहीं होती, तो वो क्या होती हैं? इनफाइनाइट AP। क्या होती हैं? इनफाइनाइट AP। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा यहाँ से क्या टर्म बना या क्या हुआ। अब देखिए 100 में प्लस 150 प्लस 200 प्लस, इस तरीके से जब हमने करा तो एक फॉर्मूला हमारे सामने आया किसका? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP। AP के n टर्म का सम क्या होगा, जिसे हम SN से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? SN से। तो SN का क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1d। ये हमारा एक रिक्वायर्ड फॉर्मूला है किसी भी AP की n टर्म का सम निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो SN है वो है सम ऑफ n टर्म। क्या है? सम ऑफ n टर्म। ठीक है, क्या है? सम ऑफ n टर्म। ये n जो है यहाँ पर और यहाँ पर ये जो n है ये है हमारी नंबर ऑफ टर्म। क्या है? नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद ये जो यहाँ पर a है, a दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है हमारी फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म, किसी भी AP की फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर ये जो d है ये हमारा है कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। हमारी AP का कॉमन डिफरेंस। हमारी AP का क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो इस फॉर्मूले को तीन तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से। कैसे? वो है n/2, SN तो ऐसे नहीं रहेगा। अब देखिए ये 2a है, 2a को मैं a प्लस प्लस n-1d ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि 2a था, a प्लस a 2a होता है। अब देखिए जरा गौर कीजिए, a प्लस n-1d ये हमने किसी चीज का फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में। वो किसका है? वो है हमारा n/2 a प्लस, किसका फॉर्मूला है? याद आया? यस, लास्ट टर्म का। किसका? लास्ट टर्म का या nth टर्म का। nth को a भी कहते हैं या l भी कहते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला हमारा बन गया Sn इज इक्वल टू n/a प्लस an। क्या? a प्लस an। अब देखिए किसी बच्चे को ये an समझ में आता है, किसी बच्चे को ये l समझ में आता है। l क्या? l भी an भी दोनों ही लास्ट टर्म है। n/2 a प्लस l क्या होता है? n/2 a प्लस l। तो देखिए एक हमारा फॉर्मूला बन गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला। ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही है, इसमें an है al दोनों सेम ही कहलाते हैं। l या an लास्ट टर्म को ही कहते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कहानी के ऊपर आते हैं। कहानी में जो रामू काका पैसे जोड़ रहे थे, इसमें क्या हुआ होगा? इसमें हमें सम ऑफ 21st टर्म शुरू की ही निकालने का फॉर्मूला है। अगर आप AP के बीच से कहने लगो या बाद से कहने लगो तो उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं इसी में। तो शुरू से 21st टर्म का सम क्या आएगा? n/2 यानी कि 21/2। देखो n की वैल्यू रख दी हमने यहाँ 21/2। 2 a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 100। 2a प्लस n की वैल्यू क्या है? फिर से 21
-1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50, क्या है 50। तो देखिए इस 21 से 2 से तो 21 जाएगा नहीं, तो इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं 21/2। अब देखो जब पहले 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 200। अब देखिए प्लस 21 - 1 20 इंटू 50, और आपको सबसे पहले पता है, पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारा जो हो जाएगा ये होगा 21/2 200 प्लस 50 2 1000 हो गया ये, क्योंकि 5 2 10 और 2 0 आ गई। अब देखिए ये क्या होगा 21/2 200 में 1000 प्लस कर दिया तो 1200, यानी कि 1200 हो गया। अब ये 2 से 21 तो नहीं जा रहा था, पर 2 से 200 तो जा सकता है। 2 1 जा 2 6 जा 600 बार में। तो अब क्या होगा, इस 21 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो यानी कि हुआ ये कि हमारे जो रामू काका थे बेचारे, वो पैसे जोड़ रहे थे अपनी बच्ची के गुल्लक में या किसी भी चीज़ में या पिगी बैंक में, तो वो कितने हो गए 21 साल बाद सारे मिला करके 12,600 रुपये। कितने हो गए 12,600 रुपये। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एन एपी का। अब मैं आपको कराता हूँ आगे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एग्जाम्पल्स मैंने कहा था मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से। उसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। हमें एक एपी दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म -2 है। इस तरीके से हमें बताया नहीं है इस एपी में कितनी टर्म है। तो जिस एपी में हमें ये बताया नहीं है कि वो कितनी टर्म है, तो वो कौन सी एपी हो गई, फाइनाइट इनफाइनाइट। जल्दी से बताइए कमेंट करके वो कौन सी एपी हो गई हमारी। तो इसमें हमें निकालना है 22 टर्म का सम, यानी कि S22। तो सबसे पहले जब एपी दे रखी है तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 8 हो गई, सेकंड टर्म क्या हो गई इसकी 3 हो गई। तो यहाँ से D निकाल लेंगे A2 - A1, तो क्या आ जाएगा 3 - 8 = -5। D आ गया हमारा -5 और फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 8। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, एज वी नो दैट, हमें पता है कि हमें सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाना है जो मैंने अभी बताया था, SN क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। 2-3 बार लिख लेंगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। तो चलिए n की जगह क्या रखना है 22 टर्म, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। n की वैल्यू क्या है हमें यहाँ पे 22 दे रखी है। तो S22 = 22/2। 2a की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, a की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू फिर से 22 -1 और d की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे -5। -5 है इसलिए इसे ब्रैकेट में रखेंगे। 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, 11 8 2 जा 16 प्लस 22 - 1 21 इंटू d की वैल्यू -5। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से S22 = 11, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस नहीं माइनस का आया, क्योंकि माइनस का हमारा 5 है तो एक ही माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। 5 1 = 5 और 5 2 = 10 105। तो देखिए 11 × 5 में से 6 तो नहीं जा सकता, तो ले लेंगे कैरी। तो 15 में 6 गया 9 और ये 9 में से 1 गया तो 8। कितना आ गया हमारा 8 आ गया। इस तरीके से हमारा, और ये भी बड़े वाले में नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव आएगा। तो अब 11 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 89 89 9 8 2 6 17 कैरी 1 9। तो यहाँ से आया -979, यानी कि एपी जो हमें दे रखी थी उसकी शुरू की 22 टर्म का सम S22 आ गया हमारा -979। क्यों आ गया, क्योंकि ये एपी जो है नेगेटिव में जा रही है, तो इसलिए इसका सम भी क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो चलिए आया समझ में। अब मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा,
इसमें हमें शुरू की 14 टर्म का सम यानी कि S14 दे रखा है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। अब देखिए, चलिए जो जो गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है यानी कि a दे रखी है 10, फर्स्ट टर्म दे दी हमें 10 और सम फर्स्ट 14 टर्म कितना दे दिया 1050 यानी कि S14 इज इक्वल टू 1050। ठीक है, अब 20th टर्म निकालनी है। निकालनी क्या है A20 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 19d। वेरी गुड, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से इस S14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 14/2 Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा 14/2 2a प्लस 2a, a की वैल्यू क्या है 10, 2a प्लस n की वैल्यू क्या है 14 माइनस 1 और d तो हमें पता नहीं है तो यहाँ से हमें d मिल जाएगा इज इक्वल टू 1050। 7 से पहले 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, फिर 7 इधर चला जाएगा डिवाइड में। 10 2 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050 अपॉन ये मल्टीप्लाई में था, साइड में जाके डिवाइड 7 1 जा 7 7 5 35 0। ये प्लस का 20 है, साइड में जा करके माइनस 20, 13d इज इक्वल टू 150 प्लस का 20 साइड में जा करके माइनस 20 हुआ तो यहाँ से 13d इज इक्वल टू 130 और फिर d इज इक्वल टू 130 अपॉन मल्टीप्लाई में 13 था, साइड में जाके डिवाइड 13 1 जा 13 10 जा। यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारी 10। क्या आ गई? d की वैल्यू आ गई 10। अब हमें क्या निकालना था A20 क्या होता है आपका a प्लस 19d, a प्लस 19d। अब a की वैल्यू तो हमें दी हुई है 10 और प्लस 19 और d की वैल्यू भी अभी हमारे यहाँ से क्या आई है 10। तो इस तरीके से हो गया 10 प्लस 19 10 जा 190 और 90 प्लस 10 यानी कि 200। हमारी 20th टर्म क्या आ गई? वो आ गई 200। चलिए समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, खाली कॉन्सेप्ट समझना है और जो गिवन है उसको देख करके क्वेश्चंस करने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है हमारा? अब देखते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी की कितनी टर्म या कौन सी टर्म। तो सबसे पहले जब ये पूछ लिया गया तो हमसे यहाँ से पूछा n। हाउ मेनी जहां भी आ जाए, मैंने पहले भी बताया था आपको क्या निकालना है, वहां पे n निकालना है। एपी दे रखी है हमें जिसकी फर्स्ट टर्म है 24, सेकंड टर्म है एपी की फर्स्ट टर्म है 24, सेकंड टर्म है हमारी 21, थर्ड टर्म हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम डी निकाल लेते हैं सीधा a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारा? a2 है 21 माइनस 24 यानी कि -3, इधर से d की वैल्यू आ गई। अब देखिए कह रहा है कितनी टर्म का सम 78 होगा। गिवन है क्या? Sn जो होगा Sn 78। फिर से Sn जो है फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78। 2 डिवाइड में था, साइड में जाकर के मल्टीप्लाई, तो यहाँ से n2 a की वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी आई? -3। कितनी आई? -3 इज इक्वल टू 78 इंटू, ये डिवाइड में था, साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आई 24 2 48 प्लस नहीं, क्योंकि पहले हम -3 से जब n को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 8 2 16 की 6 कैरी 1 7 2 14 156। अब देखिए पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 48 + 3 यानी कि 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156। तो भैया यहाँ से बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। तो आपको तो पता ही है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उसमें n स्क्वायर या x स्क्वायर वाली टर्म को कभी भी नेगेटिव नहीं रखते हैं। ये नेगेटिव है, साइड में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। 3n स्क्वायर ये प्लस का है, ये भी साइड में जाकर के नेगेटिव हो जाएगा 51n, और ये तो पहले से इधर है तो प्लस 156 इजिकल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, n स्क्वायर में क्या है
3 है, तो इस कोफिशिएंट को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करना कुछ नहीं है, हम 3 एलसीएम निकाल लेते हैं 156 का। तो 156 का क्या होगा, देखो मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं, खाली 3 ले लिया क्योंकि फैक्टर तो वही आते, और हमारा आएगा 156 2 से जाएगा 7 बार में, ये 8 बार में 78, फिर ये 2 से जाएगा 3 बार में, ये 9 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 1 बार में, 3 बार में, फिर ये जाएगा 13 से। तो हमें कुछ ऐसी टर्म लानी है जिसे प्लस माइनस करके क्या आ जाए 51। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा यानी कि 12 3 36, 36 और 13 6 3 9 49। नहीं, ये नहीं ले सकते हम। 13 3 जा 39 प्लस 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 13 3 जा 39, 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 9 10 11 के कैरी 1 5। चलो हो गया। एक तो हम ले लेंगे ये 13 3 जा 39 और 2 2 जा 4 3 जा 12, एक 12 फैक्टर ले लेंगे, एक 39 फैक्टर ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो गया 39 और 12 दो बन चुके हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 39n माइनस 12n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 3n कॉमन ले सकता हूँ, 3n कॉमन लिया तो यहाँ से बचा खाली n, माइनस यहाँ से बचा 13, माइनस 12 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा n, यहाँ बचेगा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया 3n माइनस 12, और यहाँ से क्योंकि दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया n माइनस 13, तो इधर बच जाएगा 3n, इधर बच जाएगा माइनस 12। अब दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रख देते हैं। 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दूसरा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12/3 यानी कि 4, n की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 4, और यहाँ से 3n माइनस 1 यानी कि यहाँ से वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 13। पॉजिटिव की क्या आ गई 13 आ गई। तो बच्चा लोग यहाँ पे n की 2 वैल्यू आ चुकी है हमारी, और दोनों की दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो दोनों की दोनों हमारी वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि 4 भी प्लस का है और 13 भी प्लस का है। अगर ये फ्रैक्शन में होता या कोई एक नेगेटिव होता तो वह वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे therefore 4 and 13 both are acceptable, both are acceptable। दोनों ही क्या है एक्सेप्टेबल है। तो हो सकता है या तो 4 टर्म होंगी जिनका सम आ रहा होगा 78, या हमारी 13 टर्म है जिनका सम आ रहा है 78। तो therefore 4 और 13 both are the terms which sum is 78, जिनका सम क्या है 78 के बराबर है। तो चलिए अब अपना जल्दी से क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14 भी देख लेते हैं। क्या है इसमें, फाइंड द सम, क्या निकालना है SN निकालना है। क्या निकालना है SN किसका, 1000 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो सम निकालना है, तो यहाँ से जो हमारी सीरीज बनेगी A 1 + 2 + 3 + डॉट 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 1000 तक। अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1, D क्या है हमारी, हमें साफ पता चल रहा है 2 - 1 1 ही होगा, ठीक है। और लास्ट टर्म यानी कि या AN क्या है हमारी, वो है 1000। क्या है 1000। तो यहाँ पे मैं SN का दूसरा ही फॉर्मूला लगा सकता हूँ, as 1000 इज इक्वल टू 1000/2, या पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, चलो SN इज इक्वल टू n/2 A + AN। ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास AN भी है और A भी है। तो यानी कि S 1000 इज इक्वल टू 1000/2 A की वैल्यू क्या है 1, और AN यानी कि लास्ट टर्म जो कि क्या है 1000, और यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 500,
क्योंकि 2 से कट जाएगा 500 और ये 1000 में 1 प्लस हो गया तो ये आ गया 1001। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 005,005। तो ये हमारा आ चुका है आंसर 5,05,000। क्या आ गया? 5,05,000 आ गया सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करना है? दूसरे पार्ट में बताना है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। ये तो देखिए यहां पर हमें बताया था n क्या 1000, शुरू की 1000 पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज अ फाइनाइट एपी। और ये कौन सी है? हमारी इनफाइनाइट एपी, जिसमें हमें कुछ बताया ही नहीं है। पर इसमें जो है n है तो इसलिए ये फाइनाइट है। लेकिन अगर इसमें ये कुछ नहीं बोलता, डैश 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 वाली होती, तो वो हमारी इनफाइनाइट हो जाती। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ जो एपी बनेगी वो बनेगी 1 2 3 डैश 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 एन टर्म तक। तो देखिए यहाँ पर a जो है वो है हमारी 1, an जो है हमारी वो है n, और d जो है हमारा वो भी 1 है, क्योंकि 2 - 1 1, 3 - 2 1। चलिए तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा, Sn = n/2 a + an। तो देखिए एस एन तो बोला ही है पहले से, तो ये n/2 ही रहेगा। a की वैल्यू 1 है प्लस an की वैल्यू n है। चलिए सिंपल सा हो गया, Sn = n/2 n + 1। ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मूला भी आ गया। अगर आपसे कोई बोले सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? उसका फॉर्मूला भी यही होगा क्या? देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज n/2 ब्रैकेट n + 1। ये हमारा शुरू के n पॉजिटिव इंटीजर का सम भी आ गया है। तो चलिए अब बचते हैं दो एग्जांपल 15 और 16, जल्दी से मैं वो भी करा देता हूँ। चलिए तो अपना करते हैं एग्जांपल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अपनी बुक में नोटबुक में मार्क कर लीजिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। यहाँ तक तो ये पहले जैसी बात है कि शुरू के 24 टर्म का सम निकालिए, यानी कि S24 निकालिए। यहाँ तक तो ये बहुत आसान है। क्या है? S24 निकालिए। ठीक है, आगे देखिए, द लिस्ट ऑफ अ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय 3n + 1। और क्या गिवन है? nth क्या होता है? an, यानी कि लास्ट टर्म। क्या दी हुई है? 3 + 2n। 3 + 2n दे रखी है और आपसे कहा है S24 निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस nth टर्म में अगर n की वैल्यू 1 डाल दोगे तो a1 आ जाएगा और a1 निकाल लोगे, क्योंकि आपको S24 निकालने के लिए फॉर्मूले में 4 चीज होती है, n/2 2a + n - 1d। एक n होता है नंबर ऑफ टर्म, एक a होता है फर्स्ट टर्म, एक d होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो वही, और एक Sn यानी कि सम। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है, सबसे पहले a निकालेंगे और फिर d निकालेंगे, और n तो हमारे पास 24 है ही, और S24 निकालना है। तो दो अननोन टर्म है, पहले उन्हें फाइंड आउट करेंगे। जब ये an दे रखा है 4, n = 1, तो n1 रखने पर a1 क्या आ गया? 3 + 2 × 1, तो यहाँ से आ गया 3 + 2 1 = 2, यानी कि a1 आ गई हमारी 5। a1 आ गया हमारा 5। और d निकालने के लिए a2 भी चाहिए। 4, n = 2, a2 = 3 + 2 × 2, यानी कि 3 + 4, 3 + 4 यानी कि 7। a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7 आ गई। आपको पता है d कैसे निकालते हैं? d = a2 - a1। a2 में से a1 गया, 7 में से 5 गया तो कितना बचा? 2। 7 में से 5 गया तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए निकालना है Sn, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d, n - 1d। तो ये हमारा फॉर्मूला था जिसे याद करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बार बार लिखते रहेंगे तो याद भी हो जाएगा। S24 निकालना है। 24 = जहाँ पे n है वहाँ पे 24 रख दो, 24/2।
2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन की वैल्यू फिर से 24 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आई अभी हमारी 2। तो यहाँ से हमारा 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो 12 5 2 ज़ा 10 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 2। अब देखिए 12 ये हमारा 10 प्लस 23 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 23 2 ज़ा 46 और ये 46 हो गया। अब देखिए 46 में 10 प्लस कर लिया तो क्या हो गया 10 और 46 यानी कि 56। अब बाहर कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई, अब 56 को 12 से करेंगे, 12 12 छिंग 72 की 2 कैरी 7 12 पंजे 60 60 और 7 67 यानी कि यहाँ से S24 जो आ गया यानी कि 24 टर्म का सम वो क्या आ गया 672। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि 24 टर्म का सम क्या हो गया 672। आशा करता हूँ कि सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे आपको। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है और शायद एनसीईआरटी का भी लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर 5 का। चलिए उसे भी करा देता हूँ मैं। क्या है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टीवी सेट, एक टीवी सेट प्रोड्यूसर 600 सेट इन अ थर्ड ईयर। एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि तीसरे साल में कितने सेट बना रही है टीवी के 600 सेट बना रही है, 700 सेट इन 7th ईयर और 7वें साल में कितने बना रही है 700, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टीवी मैन्युफैक्चर करती है, थर्ड ईयर में वो कितने टीवी मैन्युफैक्चर कर रही है 600, 7th ईयर में 700 मैन्युफैक्चर कर रही है और हर साल एक यूनिफॉर्मली यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट में इंक्रीज कर रही है नंबर ऑफ टीवीज का प्रोडक्शन। तो इस बात से क्या समझ में आता है, इस बात से समझ में आता है कि ये जो हमें सिचुएशन दे रखी है ये एपी की है, प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। इससे क्या समझ में आता है कि ये जो सिचुएशन है किसकी है एपी की है। चलिए, सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, सिंस द प्रोडक्शन increases uniformly by a fixed number every year, therefore this situation form an AP. Therefore this situation form an AP. ये जो हमें सिचुएशन दे रखी है क्या बना रही है एपी बना रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमसे साफ साफ कह दिया गया कि हर साल जो प्रोडक्शन इंक्रीजेज हो रही है टीवी की वो फिक्स है, यूनिफॉर्मली है, तो हमें एक यूनिफॉर्म ही अमाउंट चाहिए हर साल, तो वो हमारा एपी ही कहलाती है। तो अब देखिए गिवन क्या है, थर्ड टर्म यानी कि A3 कितने दे दिया 600, ठीक है, एंड 7th टर्म यानी कि A7 कितनी दे दी 700। तो ये तो हमारा पिछली एक्सरसाइज से रिलेट कर गए ना क्वेश्चन। देखिए A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2D = 600 और इसे लिख सकता हूँ A + 6D = 700। अब देखिए पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दूसरी में से पहली वाली को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, वहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन चुका है और D की वैल्यू भी आ जाएगी। बट इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, द प्रोडक्शन इन अ फर्स्ट ईयर यानी कि A निकालना है, आगे द प्रोडक्शन इन 10th ईयर A10 निकालना है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर S7 निकालना है। टोटल मतलब सम मतलब फर्स्ट 7 टर्म का सम। तो चलिए सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। A + 6D = 700, A + 2D = 600 माइनस A से A चला गया, 6 में से 2 गया तो 4D = 700 में 600 गया तो खाली 100 और D = 100 अपॉन में 4 और 4 से डिवाइड हो जाएगा 25 बार में, therefore D = 25. Put this value in equation 1, we get put this value in equation
1 वी गेट। पहली वाली में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा वहाँ से a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। तो a प्लस 25 टू सा 50 इज इक्वल टू 600। a इज इक्वल टू 600 माइनस प्लस का 50 था, साइड में जाकर के -50, तो a आ गया हमारा 550। तो इस तरीके से हमें पता चला फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन कितनी आ गई, 550 आ गई। तो लिख देंगे देयरफॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर इज 550। कितनी आ गई हमारी, 550 आ गई फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन। अब हमसे पूछा है 10th ईयर की प्रोडक्शन, और 10th ईयर क्या होता है A10, और टोटल प्रोडक्शन यानी कि सम पूछा है वो कितना है S7। चलिए यहाँ पे करा देते हैं इसे भी। सबसे पहले 7th पूछा है A10, S10 पूछा है सेकंड वाली के लिए कि 10th टर्म यानी कि 10वें साल में प्रोडक्शन क्या होगी, यानी कि A10 क्या होता है A प्लस 9D। A की वैल्यू आई है 550 प्लस 9, और D की वैल्यू कितनी आई है, D की वैल्यू अभी यहाँ पे आई 25। तो यहाँ से हमारा आ गया 550 प्लस 25, यह आ जाएगा 225, और इसको अगर हमने प्लस कर दिया 5 to 7, यानी कि यहाँ से A10 की वैल्यू आ गई हमारी 775। तो 10वें साल की प्रोडक्शन, देयरफॉर द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल में जो प्रोडक्शन होगी वो क्या हो जाएगी 775। अब देखिए लास्ट और अहम क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें हमसे कहा है टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, यानी कि S7 पूछा है। S7 को मैं लिख सकता हूँ 7, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हूँ, 7/2 A की वैल्यू क्या थी 550A प्लस 7 - 1, और D की वैल्यू क्या थी 25। तो यहाँ से 7 तो जाएगा नहीं, 7/2, 550 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100 प्लस 7 में 7 गया 6 इंटू 250, ठीक है 25 150, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 150, यह आ जाएगा 1100 प्लस 150, और ये हो गया तुम्हारा 7/2 इंटू 1100 1250, और 1252 चला जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 625 बार में, और फिर 7 से हम 625 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 7 5 35 कैरी 3, 7 2 14 और 3 17 कैरी 1, 7 6 42 और 1 43, यानी कि 7 साल की प्रोडक्शन वो आ गई 4375। क्या आ गई 4375। देयरफॉर द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर इज, शुरू के 7 साल की प्रोडक्शन कितनी हो गई, वो हो गई 4375। इसके बाद ये लाइन लिखनी है। दैट्स ऑल। हमारे इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि सब अच्छे से ही समझा रहा हूँ। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इजीली फ्रीली होकर के कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी और सब्जेक्ट में भी अगर कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है या कोई डाउट है, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आप बहुत बहुत आभारी हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.3 के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।